और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सरदार सरोवर डैम से नर्मदा का पानी राजस्थान के सूखे इलाकों तक पहुंचाया, जिस पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी ने मोदी जी को साफा बांधकर उनका आभार व्यक्त किया। यह कहना है अभिमन्यु सिंह का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी अभिमन्यु सिंह की जुबानी। भैरों सिंह जी शेखावत साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो आपसी संबंध थे, उनके बारे में कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसी हमारी स्मृतियां हैं जो बार बार हमारे को याद आती रहती हैं। राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी रही है, खासकर थार और मरुधर के इलाके में। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सरदार सरोवर डैम से नर्मदा का पानी राजस्थान के उन जिलों में पहुंचाया जहां पर पानी की बहुत गंभीर समस्या थी। ये बात जब शेखावत साहब को पता चली तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को फ़ोन किया और कहा कि आप दिल्ली कब आ रहे हैं। तो कहा मैं दिल्ली ही आया हुआ हूँ। मैं ठीक है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं साहब, आप उपराष्ट्रपति हैं, मैं आपके पास आऊँगा। यानी आज आपने ऐसा काम किया है कि आज मैं आपके पास आऊँगा। और शेखावत साहब उस समय एक साफा लेकर गए और माननीय प्रधानमंत्री जी को साफा बांधा। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर शेखावत साहब और माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे और वे अंदर जा रहे थे। उन्होंने देखा इतनी देर में कि माननीय चंद्रशेखर जी सामने से आ रहे हैं। जैसे ही शेखावत साहब ने चंद्रशेखर जी को देखा, वो तुरंत प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ के उन्हें कोने में ले गए और अपनी जेब में जो सामान था वो सारा उन्होंने प्रधानमंत्री जी की जेब में डाल दिया और वापस आके खड़े हो गए। इतने में चंद्रशेखर जी पधारे और आते ही सबसे पहले शेखावत साहब की जेब में अपना हाथ डाला और फिर उन्हें कुछ जेब में मिला नहीं तो कहा अच्छा आज कहीं छुपा दिया लगता है। वो कहकर वो चले गए। तो उस समय प्रधानमंत्री जी वहाँ खड़े हुए थे, बहुत कंफ्यूज थे कि हो क्या रहा है। तो उसी में शेखावत साहब गए और अपने सामान वापस ले लिया। तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा था ये क्या हुआ है, पूरा बताइए तो सही। तो शेखावत साहब ने बताया कि चंद्रशेखर जी की आदत है, वो जब भी आते हैं सबसे पहले मेरी जेब में हाथ डालते हैं और अगर मेरी जेब में उन्हें तंबाकू मिल जाए तो वो पूरा का पूरा उठाकर उसे कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। तो इसीलिए आज चंद्रशेखर जी से अपना तंबाकू बचाने के लिए मैंने आपकी जेब में डाल दिया।